संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच पिछले साल दिसंबर 2023 में विवाद शुरू हुआ था, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ ये मामला आज कोर्ट तक जा पहुंचा। इतने महीने से दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष और पूरा मामला जनता के सामने रखा। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा, उससे पहले आइए जानते हैं कि असल में पूरा मामला क्या है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब मोटिवेशनल स्पीकर एवं यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड पर 500 करोड़ का स्कैम करने की बात कही गई। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। वीडियो अपलोड करने के बाद संदीप माहेश्वरी की ओर से कई सारी कम्युनिटी पोस्ट और वीडियोस लगातार अपलोड किए गए, जिसमें डॉक्टर बिंद्रा पर गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, संदीप माहेश्वरी की ओर से #स्टॉप विवेक बिंद्रा और बिग स्कैम एक्सपोज्ड जैसे कैंपेन भी चलाए गए, जिसमें आपको बता दें जिससे डॉक्टर बिंद्रा के बिजनेस और सामाजिक छवि को काफी नुकसान हो रहा था। इस तरह के नेगेटिव कैंपेन को लेकर जो उनके खिलाफ चलाए जा रहे थे, उसको देखते हुए डॉक्टर बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ फरीदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया। फरीदाबाद कोर्ट ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने पर रोक लगा दी। इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी द्वारा लगाए गए प्रत्येक आरोपों का जवाब दिया और साथ ही उन्हें सामने सामने आकर बात करने का आमंत्रण भी दिया। तो वहीं अब देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। अब वो भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते जो उनकी सामाजिक छवि पर या उनके बिजनेस पर बुरा प्रभाव डाले। इस तरह से देखा जाए तो अब ये पूरा मामला डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमारे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि हमने उनके खिलाफ केस डाला था डेफेमेशन का, और उन्होंने प्रयास किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वहाँ पे उसको समन को क्वॉश करा सके। सो कोर्ट ने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट करते हुए बोला कि ट्रायल कोर्ट में वापस चले जाओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से अखबारों से पढ़ा है और आपके अखबारों से मेरे को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि मिस्टर माहेश्वरी को दोनों तरफ से झटका लगा है, लोअर कोर्ट में भी और हायर कोर्ट में भी। लोअर कोर्ट में भी माना प्राइमा फेसी कि इन्होंने जो धाराएं हैं, मैं धाराएं आपको बता सकता हूं कौन सी हैं, जिसमें बताया कि इन्होंने डेफेमेशन किया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। कोर्ट ने माना पहले फैसले में सिविल जज फरीदाबाद 4/4/2024 उन्होंने मुझे और मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी उनको एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया गया था कि ना तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कुछ कहेंगे संदीप माहेश्वरी जी के खिलाफ, ना संदीप माहेश्वरी कुछ कहेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। पर लेकिन कोर्ट ने आज एक्सेप्ट किया हमारा कंटेंशन अबाउट बिजनेस राइवलरी एंड डेफेमेशन। मैं कोडेड अनकोडेड बोल देता हूं। इट इज एडमिटेड फैक्ट ऑन द फाइल दैट अग्रीव्ड अपेलेंट, अपेलेंट कौन हुआ? मैं, जो अपील कर रहा है, एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि संदीप माहेश्वरी इन दिस बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, यानी कि हम सिमिलर प्रकार के नेचर में हैं। और ये स्वाभाविक है, इट इज क्वाइट नेचुरल दैट देयर मे बी सम बिजनेस राइवलरी बिटवीन देम, क्योंकि वो सेम बिजनेस में आना चाहते थे, बिजनेस कोचिंग करना चाहते थे। तो कोर्ट ने माना कि हम दोनों सेम बिजनेस में हैं। लर्नड सिविल जज हालांकि ये ऑब्जर्वेशन दे चुके थे दैट द वीडियो एंड कम्युनिटी पोस्ट आर डेफेमेटरी, लेकिन आज भी बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी पे रिस्ट्रेन ऑर्डर है। अब कोर्ट ने ऐसा माना है कि मुझे अधिकार नहीं दिया गया था बोलने का, मैं बोल सकता हूं, लेकिन उनके अधिकारों को भी रोक दिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने डेफेमेशन किया है, ऐसा प्राइमा फेसी माना गया है। मेरे ऊपर से ये आज हटा दिया गया है, इस रिस्ट्रेन ऑर्डर को हटा दिया गया है, तो आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। तो आज भी मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी पर रिस्ट्रेन ऑर्डर है और कोर्ट ने उनको मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने प्राइमा फेसी एक गलत काम किया है, जिसको भी कोर्ट ने माना है। अब मैं कोडेड अनकोडेड बता देता हूं कोर्ट क्या कहता है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट लर्नड सिविल जज शुड नॉट पास द रिस्ट्रेन ऑर्डर अगेंस्ट द एपेलेंट, यानी कि जो पहले लर्नड सिविल जज थे उनको मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए, बिकॉज मेरे राइट्स वर कर्टेल्ड बाय पासिंग सच डायरेक्शन एज ही इज अनएबल टू डिफेंड, यानी कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था।
himself in public domain where the video and the community are in public view, यानी कि ये सब के सब पब्लिक व्यू में थे और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तो कोर्ट ने कहा आप आइए, अपने आप को डिफेंड करने का मेरे को कोर्ट ने एक अधिकार दिया। अब इस दौरान मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, बहुत मसालेदार लिखा होगा जो 16/12/2023 की पोस्ट को उनको डिलीट करना पड़ गया। इसके पीछे कारण वो जानते होंगे और वो खुद ही बताएंगे इसके पीछे क्या कारण रहा है। अब फरीदाबाद जेएमआईसी का जो ऑर्डर था 5 मार्च 2024, उसमें अवर कंटेंशन यूजेज ऑफ द वर्ड स्कैम, जो हमने बताया हमारा कंटेंशन था कि आपने हमारे को स्कैम बोला, आपने हमें स्टॉप स्कैम बिजनेस बोला, आपने हमें #स्टॉप विवेक बिंद्रा बोला। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि यूज अ वर्ड स्कैम या पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या #स्टॉप स्कैम विवेक बिंद्रा या #स्टॉप विवेक बिंद्रा आर क्लियर वर्ड्स। These words do not have positive effect in the mind of audience. ये एक नेगेटिव छवि डाल रहे हैं ऑडियंस के माइंड पे। दरवाजे को रोक के रखिएगा प्लीज। और they always lead to degrading or denting of the image of the person harmed to attach to such words. यानी कि मेरे को इससे बहुत नुकसान पहुंचाया है। किसने? मिस्टर महेश्वरी ने। ये कौन मानता है? ये मैं नहीं, ये लर्नेड कोर्ट ने माना है और लर्नेड कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख करके दिया है। तो इससे जाहिर सी बात है मिस्टर महेश्वरी की कठिनाइयां बढ़ रही हैं, उनकी तकलीफें हर एक कोर्ट में बढ़ती चली जा रही हैं, वो समस्याओं से अब घिरते चले जा रहे हैं। आगे कोर्ट ने बोला द यूजेज ऑफ वर्ड स्कैम और स्टॉप विवेक बिंद्रा हैज लोअर्ड द इमेज ऑफ कंप्लेनेंट इन द आइज ऑफ पब्लिक इमेज एट लार्ज। उन्होंने हमारी इमेज को डेंट पहुंचाया है। ऐसा किसने कहा? लर्नेड कोर्ट मानता है। तो मैं उस बात को, लर्नेड कोर्ट की बात को रिपीट कर रहा हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये लर्नेड कोर्ट के शब्द हैं। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं इससे बजाय कि मैं खुद लड़ूं, मैंने एक न्यायिक प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को फॉलो करना ठीक समझा। आज मैं उनको, उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। उन्होंने देश की सेवा करी है, उसके प्रति मैं उनका जरूर सम्मान करूंगा, परंतु जो गलती करी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट रोज डिसाइड कर रहा है। और रोज आप देख रहे हैं कि चारों जगह ऑर्डर्स हमारे फेवर में अपने आप आते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट भी सारे पेपर्स दे रहा है और वो उत्तर देने नहीं पहुंच रहे हैं कोर्ट में। फरीदाबाद सिविल जज 5/2/2024, उन्होंने बोला प्लेंटिफ यानी कि मैं certainly has prima facie case to extend that any defamatory remarks, imputation or accusation by defendant number 1 can cause huge loss or business and reputation of plaintiff। यानी कि इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है और ये 5/2 को भी बोला गया है। अब सवाल उठता है कि संदीप महेश्वरी ने आप पे स्कैम करने का आरोप लगाया, इस पर आपका क्या कहना है? तो किसी ने पूछा था मुझसे सवाल, तो मैं उसका उत्तर दे देता हूं। संदीप जी बड़े भाई की तरह, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैंने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जगह, आपका समय, आपका स्टूडियो, आपका टाइम, आपके लोग, आप प्रश्न करो, पब्लिक में आकर के प्रश्न करो। पर बड़े भाई को, मिस्टर महेश्वरी को पब्लिक में नहीं मिलना था, बात नहीं करनी थी, तब वो कोर्ट में मिलेंगे। पर अभी वो कोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू